आपका आदित्य विक्रम राय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत ही स्वागत है। एंड आई एम अ सब्जेक्ट टीचर ऑफ एलपीएम पब्लिक स्कूल। आई एम अ सब्जेक्ट टीचर ऑफ हिंदी ऑफ एलपीएम पब्लिक स्कूल। एंड आज हम लोग बात करेंगे बेटा, हम लोग बात कर रहे थे लोहड़ी का त्यौहार के शीर्षक से एक पत्र था जिसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी, जिसमें हमने मतलब एक तरह से लोहड़ी के बारे में जाना था कि लोहड़ी जो है वो पंजाबियों का त्यौहार है। 13 जनवरी को पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है और कैसे इस त्यौहार को लेकर क्या खुशियाँ रहती हैं, क्या धूमधाम रहते हैं, क्या उत्साह रहती है। तो ये सारी चीज़ों को हमने एक अच्छे ढंग से पढ़ा था, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने कुछ उसके नए शब्द भी पढ़े थे, जैसे कि इकट्ठी का मीनिंग होता है, इकट्ठी का शब्दार्थ होता है एक साथ, अग्नि का शब्दार्थ होता है आग, बधाई देना का अर्थ होता है मुबारकबाद देना, प्रतीक का अर्थ होता है सूचक, खुशहाली का अर्थ होता है संपन्नता, संदेश का अर्थ होता है खबर समाचार, वधु का अर्थ होता है बहू, ढंग का अर्थ होता है तरीका, स्वास्थ्य का अर्थ होता है सेहत, कामना का अर्थ होता है इच्छा अभिलाषा, इंतज़ार का अर्थ होता है प्रतीक्षा राह देखना, और प्रणाम का अर्थ होता है नमस्ते। और उसके बाद कुछ हम लोगों ने श्रुतलेख का भी अभ्यास किया था। लोहड़ी, त्योहार, प्रिय, अग्नि, मूंगफली, मक्का, प्रतीक, खुशहाली, स्वास्थ्य, छुट्टियों, इंतज़ार, इकट्ठी, प्रणाम, गृह कार्य। उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर थे, तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। लोहड़ी किसका प्रिय त्यौहार है? तो हमारा आंसर था लोहड़ी पंजाबियों का प्रिय त्यौहार है। प्रियांशी लोहड़ी का त्यौहार मनाने कहाँ गई थी? तो इसका उत्तर होगा बेटा, प्रियांशी लोहड़ी का त्यौहार मनाने पंजाब गई थी। लोहड़ी का त्यौहार क्या संदेश देता है? तो इसका अर्थ होगा, इसका उत्तर होगा कि लोहड़ी का त्यौहार एकता और खुशहाली का संदेश देता है। लोहड़ी का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा लोहड़ी का त्यौहार 13 जनवरी को मनाया जाता है। और उसके बाद कुछ लिखित प्रश्न उत्तर थे। यह पत्र किसने किसे लिखा है? तो यह पत्र प्रियांशी ने जूली को लिखा है, अपनी सखी जूली को लिखा है। लोहड़ी का त्यौहार कहाँ कहाँ मनाया जाता है? तो मैं बता दूं आपको, लोहड़ी का त्यौहार पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। लोहड़ी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा, इस दिन लकड़ियाँ इकट्ठी करके एक ढेर बना के शाम के समय उसमें आग जलाते हैं और लोग आग के चारों ओर बैठ चक्कर काटते हैं और उसमें तिल डालते हैं। फिर सब आग के चारों ओर बैठकर आग सेकते हैं और मूंगफली, रेवड़ी और मक्का के फुल्ले खाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने त्यौहार को मनाते हैं। लोहड़ी का त्यौहार फसल पकने की खुशी का प्रतीक कैसे है? तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस समय खेतों में गेहूं और सरसों की फसल बहुत अच्छी होती है। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न उत्तर पे, अगले अभ्यास प्रश्न पे। सही उत्तर पर सही निशान लगाइए। तो आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर क है आपका, प्रश्न नंबर क है, आग में तिल डालते हुए हम किसकी कामना करते हैं? तो आग में तिल डालते हुए हम किसकी कामना करते हैं? तो हम जानते हैं धन की, अच्छे स्वास्थ्य की। तो इसका उत्तर होगा अच्छे स्वास्थ्य की। क्वेश्चन ख, प्रश्न ख, लोग किसके चारों ओर चक्कर काटते हैं? अग्नि के, मैदान के, घर के। तो इसका सही उत्तर होगा अग्नि के। तो हम लोग क्या करेंगे? अग्नि के, उसको टिक करेंगे, निशान लगाएंगे। क्वेश्चन प्रश्न ग है, लोहड़ी के समय किसकी फसल अच्छी होती है? चावल की, बाजरा की, गेहूं और सरसों की। तो हमारा सही उत्तर है गेहूं और सरसों की। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम टिक कर देंगे, इसको हम निशान लगा देंगे, सही का निशान लगा देंगे। तो अब आते हैं भाषा की बात। हमारा जो नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न है, अगला अभ्यास प्रश्न है, वो है र के इन रूपों के दो दो शब्द लिखिए। तो जैसे कि प्रिय हमारा एक शब्द है, तो इससे संबंधित दो शब्द हमें लिखना है, ठीक है। तो इससे संबंधित अगर हम दो शब्द लिखें तो प्रिय से संबंधित हम दो शब्द हमारा होगा, एक होगा क्रिया और दूसरा होगा वो है हमारा प्रणाम। तो प्रिय के जैसा दो शब्द क्रिया और प्रणाम, ठीक है। क के नीचे र छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा क्रिया, और प के नीचे ड़ पे आ की मात्रा म, प्रणाम। और नेक्स्ट है आपका कार्य। कार्य से संबंधित से दो शब्द लिखना है। तो
तो कार्य से संबंधित दो शब्द हैं, सूर्य और कर्म। तो सूर्य जब हम लिखेंगे तो श पे बढ़ाव की मात्रा शु, और य के ऊपर र, तो सूर्य और कर्म। कर्म भी हमारा एक कार्य से संबंधित शब्द है। तो कर्म जो है क और म के ऊपर र, कर्म। इस तरह से हम लोग अगले अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। रेखा खींचकर मिलाइए और लिखिए। जैसे कि यहाँ पे का की के दिए हुए हैं और यहाँ पे बगल बगल में शब्दों के दोनों तरफ कुछ शब्द भी और दिए गए हैं, जैसे कि सरसों की फसल। तो यहाँ हम लिखेंगे सरसों की फसल, यानी कि सरसों को पहले हम की से मैच करेंगे और फिर की को फसल से मैच करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सरसों की फसल। उसके बाद अगला है आपका मूंगफली का भोग। तो मूंगफली को पहले हम का से मैच करेंगे, का से मिलाएंगे और फिर का को भोग से मिलाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे मूंगफली का भोग। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा शाम, और शाम के बाद हम उसको के से पहले मिलाएंगे तो शाम के, और फिर उसके बाद के को हम समय से मिलाएंगे तो शाम के समय। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शाम के समय। ठीक है। अगला प्रश्न है गोवा की सैर। तो यहाँ पे हम पहले गोवा को की से मिलाएंगे और फिर की को सैर से मिलाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम गोवा की सैर। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। फ और फ बोलने में अंतर होता है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलिए और सही शब्दों के आगे निशान लगाइए, सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे क में आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो शब्द लिखा हुआ है, एक है फसल और एक है फसल। तो जो आपका पहला वाला है, जो आपका ऊपर वाला है फसल, यानी कि जिसमें फ पे नुक्ता लगा हुआ है, वो सही शब्द है, तो आप उस पर टिक करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन ख है, प्रश्न ख है काफी और कॉफी। तो यहाँ पे काफी जो शब्द है वो नीचे वाला जिसमें फ पे नुक्ता लगा हुआ है वो शब्द हमारा सही है, तो हम उसको क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। ठीक है, नीचे वाले पे निशान लगाएंगे। प्रश्न ग है आपका साफ और साफ। तो साफ और साफ में आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाला शब्द है जिसमें नुक्ता नहीं लगा हुआ है वो शब्द आपका सही शब्द है, तो आप उसको क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न घ है फल और फल। तो यहाँ पे फ जिसमें नुक्ता नहीं लगा हुआ है वो आपका सही शब्द है, यानी कि ऊपर वाला जो है फल जिसमें नुक्ता नहीं लगा हुआ है फ के नीचे, तो वो हमारा सही शब्द है। तो फल पे हम टिक करेंगे, फल पे हम निशान लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। री की मात्रा के 3 शब्द और लिखिए। री की मात्रा के प्रश्न नंबर 4, री की मात्रा के 3 शब्द और लिखिए। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है गृह, तो अगले हम 3 शब्द लिखेंगे नृप, घृत और तृण। नृप कैसे लिखेंगे, नौ के नीचे री की मात्रा और प, नृप। और फिर उसके बाद घृत, घ के नीचे री, त, घृत। और अगला शब्द है तृण, त के नीचे री की मात्रा और ड़, तृण। प्रश्न नंबर 5, श या श लिखकर शब्द पूरे कीजिए। श या श लिखकर शब्द पूरे कीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो खुशहाली है, तो खुशहाली में ये हमारा श, खुशहाली। फसल, फसल में हमारा शरीफा, फसल में हमारा ये सब्जी वाला श रहेगा। फसल में हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, श या श लिखकर शब्द पूरे कीजिए। तो खुशहाली, खुशहाली में हमारा जो है शरीफा वाला श है। और अगला है आपका फसल, तो फसल में आपका सब्जी वाला सपेरा वाला श रहेगा, तो वहाँ पे हम लिखेंगे फसल। नेक्स्ट है आपका अगला है खुश, तो खुश में आपका शरीफा वाला श रहेगा, तो वहाँ पे हम शरीफा वाला शलजम वाला श लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सरसों, तो सरसों में आपका सपेरा वाला श रहेगा, सब्जी वाला सपेरा वाला, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सरसों लिखेंगे। ठीक है। और उसके बाद हमारा अगला है वापस, तो वापस में भी सपेरा वाला श रहेगा, तो वहाँ पे हम वापस लिखेंगे। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला है शाम, तो शाम में हम शरीफा वाला श लिखेंगे, शलजम वाला श लिखेंगे। ठीक है। तो ये हमारा शब्द होगा शाम। उसके बाद अगला है हमारा समय, तो इसमें हम सब्जी वाला या सपेरा वाला श लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो शब्द होगा वो समय होगा। और अगला है शरीफा, तो वहाँ पे हम शलजम वाला श लिखेंगे, शरीफा। ठीक है। या है लिखकर वाक्य पूरे कीजिए।
रोहित पत्र लिख रहा है, तो ये एक वचन है, तो यहाँ पे लिख रहा है होगा। लड़कियां खेल रही हैं, ये बहुवचन है, तो हैं होगा। पेड़ पर तोते बैठे हैं, तोते बहुवचन है, तो यहाँ पे भी हैं होगा। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा एक वचन है, तो यहाँ पे है होगा। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे बहुवचन है, तो यहाँ पे है होगा। यानी कि पहले वाले में है, दूसरे वाले में है, ग वाले में है, घ वाले में है, अंग वाले में है। थैंक यू।